हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्ट है उसके, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीसरा वाला पार्ट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। जो यू है उसका मान दे रखा है log x³ + y³ + z³ - 3xyz। आश्रित चर u, स्वतंत्र चर x y z। प्रूफ क्या करना है? ये 3 पार्ट। पहला पार्ट del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to 3/x plus y plus z। दूसरा del by del x plus del by del y plus del by del z का होल स्क्वायर इंटू u इज इक्वल टू -9/x plus y plus z का होल स्क्वायर। तीसरा del to u by del x स्क्वायर plus del to u by del y स्क्वायर plus del to u by del z स्क्वायर इज इक्वल टू -3/x plus y plus z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बारी बारी से अपन इनके तो 3 पार्ट है, तीनों को प्रूफ करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये इनका मान log x³ + y³ + z³ - 3xyz। पहले की बात करें, u का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तीनों को जोड़ दीजिए। सिंपल सा है, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो x है इसमें log वाले में, तो पहले log से 1/x यानी (1/x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब इसको का इसका भी होगा x के सापेक्ष, ठीक है। तो x के सापेक्ष करेंगे तो y और z कांस्टेंट, देखो हो गया। x³ का 3x², y³ का 0, इसका भी 0, z³ का x का 1 -3yz। ये मान आ गया del u by del x। दूसरा देखो, del u by del y, तो अपोन में तो ये सेम रहेगा। अब की बार क्या आ जाएगा इसकी जगह? ये 0, इसका 3y², ये 0 और इसका y के सापेक्ष -3xz। लास्ट तो सेम रहेगा 1/x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब की बार ये 0, ये 0, यहाँ से 3z² - 3xy। ये मान आ गए del u by del x, del u by del y और del u by del z। इनको तीनों को ऐड कर दो। तीनों का एलसीएम सेम है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। पहले का 3x² - 3yz, दूसरे का 3y² - 3xz और तीसरे का 3z² - 3xy। यहां तक लिखो, फिर आगे करते हैं।
इनमें देखो सभी में कॉमन आ रहा है 3। क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई लास्ट माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो नीचे वाला इसका फॉर्मूला होता है, आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा बीजगणित में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सेम हो गए दोनों, जिनसे कैंसिल। पहला पार्ट है वो प्रूफ 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये प्रूफ करवा रहे हैं। दूसरा देखिए, अब इसको कैसे हल करोगे? देखो स्क्वायर है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 4 है तो वो होता है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हो? इसको 2 बार लीजिए स्क्वायर को, ठीक है, u बार है। अब जो u है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। इसका मान अपन ने अभी भी ज्ञात किया है, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अप्लाई करो। इसके बाद क्या करोगे? इधर से u इनके साथ आएगा, प्रत्येक के साथ। इसी प्रकार 3/x प्लस वाई जेड इसके साथ रह जाएगा, मतलब 3/x वाई जेड एक्स के सापेक्ष प्लस वाई के सापेक्ष प्लस जेड के सापेक्ष। हल करो और देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो तीनों के साथ आ रही है, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। तो देखो तीन तो कांस्टेंट है, 1/x प्लस वाई प्लस जेड किससे होगा? 1/x से क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर। फिर x प्लस वाई प्लस जेड का जो होगा, x का 1 प्लस 0 प्लस 0 1। तो दोबारा करोगे तो सब में क्या हो जाएगा? 1। पहले करोगे तो -1/x स्क्वायर। पहले का -3/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही दूसरे का हो जाएगा। यही तीसरे का हो जाएगा। -1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन, -3
या 3 + 3 + 3 9। आंसर ये दूसरे का आंसर -9/x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलते हैं तो आसान आसान थे, हो जाएंगे। तीसरा देखिए, del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by del z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो u है उसका 2 बार x के सापेक्ष करना, 2 बार y के सापेक्ष, 2 बार z के सापेक्ष, ये अपन करते हैं। लेकिन जो अपने पास मान थे del u by del x, del u by del y, del u by del z, वो मान थे 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन में था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये वहां से आप करते हो उसका एक बार और तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो आप। ये आपको दिया गया है और इसको मैंने एक बार अलग से लिख लिया है और इसका ये फॉर्मूला था, आप जानते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, देखो किस प्रकार। तो इसका मल्टीप्लाई था, ये क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे कैसे, यहाँ से तीनों से कॉमन आ गया -1 x y y z z x। ठीक है, इतना। आगे देखो, ये आप जानते हो 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 और ओमेगा क्यूब = 1। तो यहां से क्या ले सकते हो, देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1, तो वो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है -1, उसकी जगह आपको अप्लाई करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए हो जाएगा इतना आसानी से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा से, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, आगे देखो,
इसको मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर के साथ। थोड़ा ध्यान से लिखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई जेड और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है देखिए अपने को, अब यहाँ से लेंगे कॉमन, और वो तरीका क्या होगा कि अपन उसको याद कैसे रखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से समझ लोगे। उसके बाद केवल आपको 2 बार अवकलन करना है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो पहला पद ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ है एक को आप ओमेगा क्यूब भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि 3 प्रकार के पद हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। तो एक में आपको लेना ओमेगा स्क्वायर, एक में आप ओमेगा क्यूब इसमें समझ सकते हो, एक होता है उसका मान और एक में ओमेगा। अब ये मान होंगे किस तरीके से वो देखिए, ये एक्स स्क्वायर आ गया पहला। अब ये जो आपके स्क्वायर वाले मान है यहाँ से मैंने लिया है एक्स वाई। अभी इनको लिखते हैं, बाद में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अपने को कहाँ पे लेना है, ठीक है। आगे सारे पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आपका जेड एक्स ओमेगा, वाई स्क्वायर इंटू 1, इसको लिख दिया वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया वाई जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा, और क्या रहेगा जेड स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा क्यूब प्लस आपका जेड एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई जेड ओमेगा। सारे पद आ गए, ठीक है। इतनी बात, अब इनको लिखोगे कैसे वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आपको ऐसे कैसे लिखना है, वाई स्क्वायर और जो आपके जेड स्क्वायर है उनके साथ में लिखना है ओमेगा क्यूब, पहली बात। फिर इसके पहले में लेना है एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आप समझिए ओमेगा क्यूब, इसके बाद में आपको पद देना ओमेगा स्क्वायर, ठीक ओमेगा। तो आपको सबसे पहले लेना है एक्स वाई, फिर लेना है वाई जेड, फिर जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो जेड एक्स, इसके बाद में क्या आएगा एक्स वाई, और उसके बाद में वाई जेड, इसके बाद में वाई जेड। तो एक सीक्वेंस बना लीजिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ये देखिए ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और फिर जेड एक्स, ये जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड, ये क्रम से सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरीके से लिखना आपको। अब देखिए इनमें आ क्या रहा है कॉमन, तो आप पहले इसको ध्यान से लिखिए एक बार आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो तीनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, एक्स बच गया प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। यहां से क्या बचा, यहां से क्या कॉमन आएगा, एक तो आ जाएगा वाई, एक आ जाएगा ओमेगा, वाई ओमेगा। यहां से कितना बचेगा, वाई ओमेगा स्क्वायर, यहां से प्लस का जेड ओमेगा, प्लस का जेड ओमेगा, और यहां से प्लस का एक्स। यहां से क्या कॉमन आएगा, जेड ओमेगा, यहां से क्या कॉमन आएगा, जेड ओमेगा। एक तो जेड आ जाएगा, तीनों में है, जो आपका ये है वाई जेड ओमेगा, जो ओमेगा उसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 4 भी लिख सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1, तो क्या बच जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, यानी ओमेगा 4 को आप ओमेगा भी लिख सकते हो। तो देखो वहां पे आपका वाई जेड ओमेगा, ओमेगा की जगह अपन अप्लाई कर देते हैं ओमेगा की पावर 4। ये इसका साथ में लिख देना, कारण कि भाई ओमेगा की पावर 4 का मान होता है ओमेगा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक कॉमन आ जाएगा जेड। यहां से क्या बचा, जेड ओमेगा, यहां से क्या बचा एक्स, आगे वाले से वाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अपन ने ओमेगा की पावर 4 क्यों लिखा उसको, अगर वहां से ओमेगा की पावर 4 उसको नहीं लिखते तो यहाँ से ये कॉमन नहीं आता, जो कि इन दोनों से सेम होता है, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस है ना जेड ओमेगा। अगर वहां पे आप केवल ओमेगा लिखते तो वहां से कॉमन आता एक तो जेड और एक ओमेगा। ठीक है, और इस तरीके से एक तीसरा पार्ट है वो इन दोनों से सेम नहीं बनता, तो ये यहाँ से तीनों से आ जाए कॉमन, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, इसलिए वहां पे एक पद में जो आपका ओमेगा था उसको लिख दिया ओमेगा की पावर 4। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कारण मैंने लिख दिया है। अब देखो तीन पद है और तीनों में कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ये अपन इसका मान लिख रहे थे। ठीक है, ये ऐसे कैसे, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, और क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा अंतर है, जो कॉमन आ रहा है और जो बाद में रहेगा। यहाँ पे वाई ओमेगा स्क्वायर है, वहां पे वाई ओमेगा है, यहाँ पे जेड ओमेगा, वहां पे जेड ओमेगा स्क्वायर है। ये इसका मान हो गया जो कि इंटू भी था उसको। ठीक है, आगे देखिए,
तो ये इसका फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके साथ में ये था, इसका मान अपन ने ज्ञात कर दिया। ठीक है, आगे देखो, अब मान था u का अपना इंपॉर्टेंट, वो इसको लिखते हैं। तो ये था log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान ये था, ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब log n इंटू एन इंटू, इसको p समझ सकते हो, तीनों का ये क्या हो जाएगा, योग। हो गया बारी बारी से तीनों का योग। यहां से u का 2 बार x के सापेक्ष, 2 बार y के सापेक्ष, 2 बार z के सापेक्ष। ये इसलिए किया, यहाँ से 2 बार अवकलन करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर वहां से आपको जो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड के मान दिए गए थे, वहां से आप यदि उसका एक बार करते हो तो काफी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका आसानी से आप 2 बार अवकलन कर दोगे, मात्र 3-4 स्टेप। देखिए, इसका अवकलन करते हैं 2 बार। सही लिखा है, जो लोग है उसका 1/x, 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 और फिर x के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और बाकी पर 0। तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। इसी प्रकार डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और कर देंगे x के सापेक्ष। ये किससे होगा, 1/x से, क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। ठीक है, और इसका दोबारा करोगे तो 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 1। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, -1/x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब तक शायद समीकरण नहीं दिया है, तो ये समीकरण 1। इसी प्रकार से मान आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको लिखिए। की बात करना है y के सापेक्ष, कितना होगा देखिए, वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसका करोगे y के सापेक्ष, y 1 0 0 1। इसका बोलो, ये अपॉन में चला जाएगा। अब की बार कुछ मान आएगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं 0 0, y का 1, क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका करोगे तो y के सापेक्ष,
ये अपॉन में आ जाएगा, y के सापेक्ष करोगे ओमेगा ये जीरो डेल यू बाई डेल वाई। एक बार और कर देते हैं, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका करोगे वही सेम, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका करोगे तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका भी वही वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से। अब इसका भी होगा फिर से y के सापेक्ष, ये जीरो ओमेगा स्क्वायर पहले से था, एक बार ओमेगा स्क्वायर और आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। ठीक है, आगे वाला देखो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसका करोगे y के सापेक्ष ओमेगा बच जाएगा, ये जीरो ओमेगा पहले से है, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये मान आ गया समीकरण 2 डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। एक मान और बच गया डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप इनको थोड़ा ध्यान में रखोगे, ये कहां पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये देखो सेम है दोनों में, ये भी सेम है अपॉन में, ये भी अपॉन में सेम है। ठीक है, जो अंतर है वो कहाँ है, यहाँ पे ओमेगा पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इनको लिखोगे, मैं इनको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और अपन लास्ट तीसरा मान लिखते हैं डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये यू का मान है, आप इसके बाद में इस स्टेप को लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल जेड का मान इसका तो वही हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां से इसका करोगे जेड के सापेक्ष, ठीक है, इसके नीचे वाले स्टेप का, ठीक है, जिनमें आपने इनको तीनों को प्लस में लिखा है। ठीक है, वहां से लिख रहा हूं। ये अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस में जेड ओमेगा, फिर है ना जेड के सापेक्ष हो गई ये दोनों जीरो, और यहां से ओमेगा। ये अपॉन में ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसका जेड के सापेक्ष करोगे ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। एक बार और कर दीजिए इसका, इसका करोगे वही सेम, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका करोगे ना जेड के सापेक्ष ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसका करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, यहां से ना जेड के सापेक्ष करोगे ये अपॉन में आके स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मान आ गया डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ जरूर है, कैलकुलेशन बड़ी जरूर है, लेकिन हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इसको लिखिए, आप यहां तक लिखोगे, ये नहीं लिखोगे और ये नहीं लिखोगे, इसके अलावा सारे स्टेप लिखिए इसके ध्यान से, फिर आगे करते हैं। तो आपने इनको तीनों को लिख लिया होगा, अब इनको तीनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए देखो क्या होगा, तो पहले तीन पद वो समान है, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो पहले तीनों पदों का योग करोगे -3/x + y + z का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, -1/x + y ओमेगा स्क्वायर प्लस है ना z ओमेगा का होल स्क्वायर। ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। इसी प्रकार यहां से तीनों से क्या कॉमन आ जाएगा, -1/x + y ओमेगा प्लस z ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बचेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, लिख देते हैं, देखिए इसको। सही लिखा है, यहां से ये कॉमन आ जाएगा, ये स्टार्टिंग वाले -3/x + y + z का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये 1 + ओमेगा की पावर 4 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर ले रहे हैं सभी में, यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, इसको आप ध्यान से लिखोगे। थोड़ा सा चेंज किया, मतलब क्या, ओमेगा की पावर को 4 को लिखा है ओमेगा, पहले बता चुका हूं आपको। ओमेगा की पावर 4 उसको क्या लिखा है ओमेगा, और बाकी ऐसे का ऐसे। इसका मान क्या है 0, आपको स्टार्टिंग में दिया गया है, मैंने लिखा है वहां पे, पता भी होना चाहिए आपको। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। ये 0, ये 0, ये आपके दोनों पद 0। क्या बच जाएगा -3/x + y + z का होल स्क्वायर। प्रूव करना है उसमें, देखिए क्या यही है, del 2u/del x² + del 2u/del y² + del 2u/del z² का मान -3/x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन था -3/x + y + z का होल स्क्वायर। कम से कम आप इसको 2-3 बार करोगे रफली, उसके बाद फिर में करना, तब जाके ये समझ में आएगा। इसका तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा तो आसानी से हो जाएगा, तीसरे पार्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। कुछ कैलकुलेशन है वो बड़ी है, ध्यानपूर्वक कुछ मान भी आपको चेंज करने हैं, ओमेगा की जगह ओमेगा की पावर 4 लिखना है। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, x y y z z x
वगैरह वगैरह, तो वो मैंने आपको बता दिए, उसको आप एक दो बार ध्यान से सुन लेना और करना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।